सूरज को सजदा करते। कुरान की सूरह नम्ल आयत 24 में यही जिक्र मिलता है कि बिल्किस और उसकी कौम सूरज के सामने झुकती थी। मलिका बिल्किस की शख्सियत जितनी शानदार थी, उसकी पैदाइश उतनी ही पुरअसरार थी। इसके बारे में मुख्तलिफ अखवाल और रिवायत मिलते हैं। कहा जाता है उसके वालिद यमन के इलाके में एक अजीम बादशाह थे। दौलत और ताकत के बावजूद वो अपनी हुकूमत को मजीद मजबूत देखना चाहते थे, लेकिन तकदीर ने उनके लिए एक ऐसा रास्ता लिखा था जिसे कोई समझ न सका। रिवायत के मुताबिक उस बादशाह का निकाह एक ऐसी औरत से हुआ जो जिन्नात की नस्ल से तल्लुक रखती थी। उसी औरत के बतन से बिल्किस की पैदाइश हुई। वक्त गुजरता गया और बिल्किस अपने वालिद की वफात के बाद तख्त पर बैठ गई। अब वो सिर्फ बादशाह की बेटी नहीं रही थी, बिल्किस पूरे सबा की मलिका बन चुकी थी। मलिका बिल्किस ने अपनी अक्ल और हिकमत से इस अंधी कौम पर मजबूत गिरफ्त कायम की। ये वो वक्त था जब अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबूवत और गैर मामूली बादशाहत अता की थी। उनके लश्कर में सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि परिंदे, जानवर और जिन्नात भी शामिल थे। ये वो वाहिद बादशाहत थी जहां कायनात की मुख्तलिफ मखलूकात एक ही परचम तले जमा थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपने लश्कर की तरतीब देख रहे थे। परिंदे, जानवर, सिपाही सब अपनी सफाओं में मौजूद थे, मगर अचानक उनकी नजर एक कमी पर पड़ी। हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे नजर नहीं आ रहा, हुदहुद कहाँ है? अगर वो बगैर वजह के गैर हाजिर हुआ तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा, मगर अगर उसके पास कोई ठोस दलील हुई तो मैं उसे माफ कर दूंगा। कुछ देर बाद वो नन्हा सा परिंदा हाजिर हुआ, लेकिन उसके पर फड़फड़ाने में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक खलास एतमाद था। हुदहुद ने कहा, मैं वहां गया हूं जहां आप नहीं पहुंचे। मैंने सभा में एक औरत को पाया जो अपनी कौम पर हुक्मरान है। अल्लाह ने उसे सब कुछ दिया है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज के आगे झुककर सजदा करते हैं। ये अल्फाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हैरान कुन थे। एक ऐसी औरत, एक ऐसी सल्तनत जो दौलत और ताकत में अजीम है, लेकिन इबादत अल्लाह की बजाय सूरज को करती है। ये बात उनके दिल को भारी लगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि ये मामला टाला नहीं जा सकता। वो बराह रास्त जंग या ताकत नहीं चाहते थे। उनका मकसद था कि पहले दावत दी जाए, दलील पेश की जाए और फिर फैसला देखा जाए। चुनांचे उन्होंने एक खत लिखा, एक मुख्तसर लेकिन निहायत